नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज ग्रामर के डे 9 में। कल था हमारा डे 8 जिसके अंदर हमने प्रीपोजिशन को अच्छे से कवर किया था। आज है हमारा डे 9 और आज का हमारा टॉपिक है कंजक्शन यानी कि संयोजक। इसका हिंदी होता है संयोजक। आज हम इसको स्टडी करने वाले हैं। ओके, सो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं, आखिर कंजंक्शन कहते किसे हैं। इसका जो डेफिनेशन है, ए कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस टू और मोर वर्ड्स, सेंटेंस और पार्ट ऑफ सेंटेंस। इसका मतलब क्या होगा बच्चों? तो इसका मतलब होता है कंजंक्शन संयोजक वह शब्द होता है जो दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करता है। इसके जो एग्जांपल्स हैं मैं वो बता रहा हूँ आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है आई लाइक टी, यानी मुझे चाय पसंद है, एंड और कॉफ़ी। यहाँ पे दो जो है कि वर्ड्स को जोड़ा जा रहा है। मुझे चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद है, यानी कि दो वाक्यों को जोड़ा जा रहा है। यहाँ पे भी सेम ही है, ही इज़ टायर्ड, वह थका हुआ है, बट लेकिन ही विल वर्क, वह काम करेगा। तो यहाँ पे भी दो सेंटेंस को जोड़ने का काम किया जा रहा है बट के थ्रू। उसके बाद से एक और सेंटेंस यहाँ पे दिया गया है, यू कैन कम, तुम आ सकते हो, इफ़ यू वांट, अगर तुम चाहो तो। यानी कि आप लोग को इजीली ध्यान रखना है कि जब भी किसी सेंटेंस में दो सेंटेंस को जोड़ने का काम किया जा रहा होगा तो वहाँ पे एक कंजक्शन का वर्क होगा, यानी संयोजक कार्य कर रहा होगा। अब इसके बाद से हम लोग इसके टाइप्स को समझ लेते हैं, क्या क्या कंजक्शन कितने टाइप के होते हैं। यहाँ पे दिया गया है टाइप ऑफ कंजक्शन। तो संयोजक के तीन प्रकार होते हैं, यानी तीन टाइप के कंजक्शन होते हैं मेनली। इसमें से पहला है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, यानी कि समन्वय संयोजक। इसकी जो डेफिनेशन है, दीज जॉइंस टू सिमिलर ग्रामेटिकल एलिमेंट्स लाइक वर्ड प्लस वर्ड, फ्रेज प्लस फ्रेज और सेंटेंस प्लस सेंटेंस। इसका हिंदी डेफिनेशन है, ये समान श्रेणी के शब्द वाक्यांश या वाक्य को जोड़ते हैं। यानी कि जो दोनों सेंटेंस होंगे इस कंजक्शन को यूज करके जो जोड़े जाएंगे वो दोनों सेम टू सेम एक जैसे होंगे। इसके कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं, एंड, बट, और, नॉर, फॉर, सो, एट। ये इसके कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ही प्लेज वेल, वह अच्छे से खेलता है, बट लेकिन ही नेवर विंस, यानी वो अच्छे से खेलता है पर वो कभी जीतता नहीं। दोनों सेंटेंस एक जैसे हैं। फिर उसके बाद से दूसरा एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, डू यू वांट, क्या तुम चाहते हो, टी और कॉफ़ी, यानी कि तुम क्या चाहते हो, चाय या कॉफ़ी। यहाँ पे भी दोनों सेंटेंस एक जैसे हैं, आप लोग देख सकते हैं। आई वॉन्ट पिज़्ज़ा एंड पास्ता, यानी मैं पिज़्ज़ा भी चाहता हूँ और पास्ता भी चाहता हूँ। यहाँ पे भी दोनों सेंटेंस एक जैसे हैं। सी इज़ स्मार्ट, वह होशियार है, बट लेजी, पर साथ ही साथ वह लेजी है, आलसी है। तो जब भी दो एक जैसे ही सेंटेंस होते हैं तो उनको जोड़ने के लिए जो कंजक्शन का यूज़ किया जाता है उसे हम लोग कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बोलते हैं, समन्वय संयोजक। उसके बाद से जो कंजक्शन का दूसरा पार्ट है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इसका मतलब होगा बच्चों अधीन संयोजक। इसका मतलब होगा अधीन संयोजक। इंग्लिश होगा इसका, दिस जॉइंस अ डिपेंडेंट क्लॉज टू एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी इसका मतलब होगा यह मुख्य वाक्य को अधीन वाक्य से जोड़ते हैं। यानी इसमें एक सेंटेंस तो मेन होगा बट जो दूसरा होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, यानी वो निर्भर करेगा पहले वाले पे। यहाँ पे इसका जो एग्जांपल है, बिकॉज मतलब क्योंकि, ऑल्दो, सिंस, इफ, व्हेन, वाइल, अनलेस, ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, आई विल गो, मैं जाऊँगा, इफ़, अगर, इट डजेंट रैन, यानी कि मैं तभी जाऊँगा अगर बारिश नहीं होगी। ये डिपेंड है, यहाँ पे ये बारिश पे डिपेंड है कि मैं तभी जा पाऊँगा अगर बारिश नहीं होगी तो। यहाँ पे भी सेम है, सी लेफ्ट, वह छोड़ के चली गई, बिकॉज सी वॉज टायर्ड, क्योंकि वह थकी हुई थी। यहाँ पे भी डिपेंड, ये इस पे डिपेंड हो रहा है कि वह थकी हुई थी। उसके बाद से यहाँ देखा, आई स्टेड होम, मैं घर पे रुक गया, बिकॉज क्योंकि, इट वॉज रैनिंग, क्योंकि बाहर क्या हो रही थी, बारिश हो रही थी। ये भी डिपेंड है दूसरे सेंटेंस में। इफ़ यू स्टडी, यानी अगर तुम पढ़ोगे, यू विल पास, तुम पास हो जाओगे। इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा पास होना इस पे डिपेंड कर रहा है कि तुम लोग स्टडी करोगे तभी पास हो पाओगे। तो जब भी एक जो सेंटेंस है दूसरे पे डिपेंड रहता है तो इन दैट सिनेरियो जिस कंजक्शन का यूज़ किया जाता है उसे हम लोग सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं, यानी कि अधीन संयोजक। उसके बाद से जो कंजक्शन का तीसरा और अंतिम पार्ट है वह है कॉरिलेटिव कंजक्शन। इसका मतलब होगा बच्चों युग्म संयोजक। डेफिनेशन होगी इसकी, These are used in pairs to connect equal sentence elements, यानी कि ये संयोजक जोड़े में प्रयोग होते हैं। यानी दो वर्ड्स लगेंगे इस संयोजक में किसी सेंटेंस क्रिएट करने के लिए, जैसे आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली, बट ऑल्सो।
ये 4 मेनली कोरिलेटिव कंजक्शन के एग्जांपल्स हैं जो हर जगह यूज़ होते हैं, हमें डेली यूजेस में देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है, आइदर यू स्टडी और यू फेल। इसका मतलब क्या है, अगर तुम या तो तुम पढ़ोगे या फिर फेल हो जाओगे। यहाँ पे दिया गया आइदर यू स्टडी और यू फेल, या तो तुम पढ़ोगे या तो फेल हो जाओगे। नॉट ओनली ही सिंग्स, न कि वह सिर्फ गाता है, बट ऑल्सो ही डांसेस, वह नृत्य भी करता है। यहाँ पे भी दो यूज हुए हैं, नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो, दो कंजक्शन यूज हुए हैं। उसके बाद से आइदर यू कम, या तो तुम आओगे, और आई गो, या फिर मैं चला जाऊँगा। यहाँ पे आइदर हुआ है, यहाँ पे और है। इसके बाद से ही इज़ नॉट ओनली स्मार्ट, वह सिर्फ होशियार नहीं है, बट ऑल्सो काइंड, बल्कि वो दयालु भी है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे नॉट ओनली है और यहाँ पे बट ऑल्सो है। तो जब भी किसी भी सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए दो वर्ड्स का यूज़ किया जा रहा होगा, तो वहाँ पे आपको सिंपली समझ जाना है कि वो एक कोरिलेटिव कंजक्शन है। इसके बाद से हम लोग कुछ इसके क्विजेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से याद रहेगा। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्मेट में दिए गए हैं, आप लोग को आंसर करना है। विच वर्ड इज़ अ कंजक्शन, आपको बताना है कि इन वर्ड्स में से कौन सा वाक्य एक संयोजक है। इस यहाँ पे दिया गया आई वॉन्ट जूस एंड वाटर, मैं जूस भी चाहता हूँ और पानी भी चाहता हूँ। यहाँ पे नाम से क्लियर हो रहा है एंड, यानी कि इन दोनों को जोड़ने का जो काम कर रहा है एंड। आपको आंसर पहले से पता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद से दिया गया है व्हाट टाइप ऑफ कंजक्शन इज बिकॉज, क्योंकि किस टाइप का कंजक्शन है। यहाँ पे बताया जा रहा है, रीज़न जब एक्सप्लेन किया जा रहा है कि किस टाइप का कंजक्शन है, तो आप लोग को यहाँ पे बताना है। अभी मैंने ऊपर बताया कि जब भी एक जो कि सेंटेंस है ये दूसरे पे डिपेंड होगा, तो वहाँ पे जो होगा, यहाँ पे मैंने, रुक जाइए मैं आपको दिखाई देता हूँ। जब भी दिस जॉइंट अ डिपेंडेंट क्लॉज टू एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, जब भी जो एक सेंटेंस है दूसरे पे डिपेंड होगा, तो इन दैट सिनेरियो ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन होगा। यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तीसरा है चूज द सेंटेंस विथ अ कोरिलेटिव कंजक्शन, यानी इसमें से जो कोरिलेटिव कंजक्शन का यूज़ किया गया है वो सेंटेंस आपको बताना है। तो मैंने ऊपर सिंपली बता दिया था कि जब भी दो वर्ड्स यूज़ कर किए जा रहे होंगे किसी एक सेंटेंस को जोड़ने के लिए, तो इन दैट सिनेरियो दैट विल बी अ कोरिलेटिव कंजक्शन। एंड हियर इज द एग्जांपल, सी इज़ टायर्ड बट हैप्पी। यहाँ पे सिर्फ एक ही कंजक्शन यूज है बट। यहाँ पे आई विल गो इफ़ इट स्टॉप्स रैनिंग, इसमें भी सिर्फ एक ही कंजक्शन यूज हुआ है। आइदर यू विन और लूज, इसमें आप लोग क्लियर समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आइदर है और यहाँ पे और है, तो यहाँ पे दो कंजक्शन यूज किए जा रहे हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा सी होगा। उम्मीद करता हूँ आज के कंजक्शन का वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए